सानिया लास्ट क्लास देख ली थी बेटा? नहीं सर। बैलेंसिंग याद है ना क्लास 10 वाली? हाँ जी। चल ठीक है। और तबीयत कैसी? अब बेटर है सर। हाँ, अगर मेडिसिन चल रही है ठीक है, नहीं तो ना साथ में एक क्लियर स्टोन आती है, वो लेना शुरू कर दो, ठीक है? कौन सी? क्लियर स्टोन, ओके सर। ड्रॉप्स हैं, पानी मिलेंगे। बट एक बार डॉक्टर से भी पूछ लेना, कहीं ये ना हो कि एज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रहे। ठीक है सर। हाँ जी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम बेटा। हेलो भाविका, हेलो नवदिशा, हेलो नव्या, हेलो ऋषि, हेलो साहिल, हेलो सान्या, हेलो संयम, हेलो सिमर, हेलो जिया। बाकी कनेक्ट कर लें, नेट इशू मार रहे हैं आज। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत बेसिक से क्लास को आगे लेकर चलेंगे। प्लीज मेक श्योर आप सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि चीजें सुनने वाली हैं और देखने वाली हैं किस तरह से किस चीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा। हम कह सकते हैं हमारी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखने के बाद स्टोशियोमेट्री की आज फर्स्ट क्लास है। मैं यहां पर
एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास of NH3 produced and hydrogen required when 56 gram of N2 reacts with H2 और इक्वेशन दे रखी है N2 plus H2 gives NH3। शुभम, हम कोई भी इक्वेशन ले ले, कैसी भी इक्वेशन ले ले, इट शुड बी बैलेंस्ड। तो ऐसे क्वेश्चन पे अभी पहुंचने से पहले ही मेरा स्टेप 1 होगा बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंसिंग के लिए आप 1A, B, C कर लो, आप मेटल नॉन मेटल कर लो, दैट इज योर चॉइस। मैंने बैलेंसिंग करी और ये आया। अब देखना बेटा, मेरी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो मॉलिक्यूलर स्टेट पर होती हैं, यानी इसका एक मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। और पिछली क्लास में मैं इसी चीज को ले आया था मोल्स के रेफरेंस में, यानी इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा और इसके 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। यहां पर स्टोशियोमेट्रिक रेशियोज हमें मिल गई। द रेशियो इज 1:3:2, यानी इन दोनों के बीच में रिएक्शन 1:3 की रेशियो में ही होगी। अगर गलती से किसी ने ज्यादा डाल दिया कोई सामान तो वो रुक जाएगा। खैर अभी उसकी बात आगे करेंगे। मेरे पास रेशियोज हैं, लेकिन रेशियोज हैं हमारी मोल्स में। क्वेश्चन को रीड करते हैं दोबारा से। कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड and hydrogen required when 56 gram of N2 reacts with H2 to produce NH3। मैंने वैसे लिख दिया क्वेश्चन की लैंग्वेज में। क्या मैंने बेटा यहां पर मास बताया है रिएक्ट करते हुए? नहीं सर, आपने तो मोल बताया है कि 1:3 की रेशियो में मोल्स रिएक्ट करेंगे, 1:2 की रेशियो में NH3 प्रोड्यूस होगा मोल्स में। तो श्रुति, अगर मुझे मास गिवन है, मैं इससे मोल्स निकालूंगा। मैं कहता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 के निकालने हैं, तो गिवन मास N2 का, मॉलिक्यूलर मास भी N2 का, मॉलिक्यूलर मास N2 का हो जाता है ट्वाइस एटॉमिक मास ऑफ N, यानी 28। तो यहां पर गिवन मास 56, ये 28, 2 मोल्स। मैं यहां पर यूनिटरी मेथड लेकर आता हूं, सिर्फ N2 और H2 को कंपेयर करें। यहां पर जो लिखा हुआ है ये बताता है, इफ, पहली बार लिखूंगा ऐसा, 1 मोल ऑफ N2 reacts, we need 3 moles of H2। Am I correct? ये लिखा गया कि अगर मेरे पास 1 मोल N2 का है तो मुझे 3 मोल H2 के चाहिए। अगर मेरे पास 1 मोल N2 का है तो 3 मोल H2 चाहिए। आज कितने मोल्स हैं N2 के? 2। Therefore, for
2 moles of N2, we need 6 moles of H2। एक के लिए 3 चाहिए थे, 2 को मैं रिएक्शन में नवदिशा लेकर आ रहा हूं, तो कितने मोल्स चाहिए होंगे H2 के? 6। यानी आई विल बी रिक्वायरिंग 6 मोल्स ऑफ H2। अभी कितना मास आएगा वो देख लेंगे। इसी तरह से दोबारा से यूनिटरी मेथड लगाते हैं, लेकिन इस टाइम पे लगाते हैं N2 और NH3 का। N2 gives twice of NH3 शुभम, तो ऋषि स्टेटमेंट हो जाएगी, इफ 1 मोल of N2 reacts, it can produce 2 moles of NH3। Therefore, for 2 moles of NH3, sorry, for 2 moles of N2, we can produce 1 से 2, तो 2 से कितने? 4 moles of NH3। यानी मेरे पास कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? 4 मोल। श्रुति मुझे याद करवाती है कि सर इसने आपसे मोल्स नहीं मांगे, क्या मांगे हैं? मास। तो श्रुति अगर मेरे पास मोल्स गिवन हो तो मैं मास निकाल सकता हूं? श्रुति कहती है बिल्कुल निकाल सकते हो सर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने कहा बेटा किसके मोल्स हैं? कहती H2 के मोल्स हैं। मैंने कहा कितने? 6। तो मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास किसका लेंगे? कहती है सर आप H2 का ही मॉलिक्यूलर मास लोगे। मैंने कहा कितना? कहती 2। तो गिवन मास 12 ग्राम आ गया। और इसी तरह से NH3 की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 4 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन NH3 का मॉलिक्यूलर मास 14 प्लस 3 17, तो गिवन मास हो जाएगा 68 ग्राम। तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट में लिखें कि फॉर 56 ग्राम ऑफ N2 we need 12 gram of H2 and 68 gram of NH3 is produced। जल्दी से इस चीज को देखो। जसकरण क्लास 9th याद आ रही है? यस सर। करवाया था ना? यस सर। प्लीज बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन करा है, कॉपी कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस एज एन एग्जांपल हम लोग लेकर चलेंगे। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टीचर्स बहुत अलग अलग तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे, परेशान नहीं होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पे चलना है, स्टोशियोमेट्री को लेकर चलना है। इसी मेथड से सिंपलेस्ट मेथड है।
सर हो गया। कोई बात नहीं बेटा, बाकी भी कर लो। चलिए मैं रब कर दूं। एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मास of CaO and CO2 needed to prepare 1000 gram of CaCO3। इक्वेशन दे रखी है, CaO plus CO2 gives CaCO3। क्या बात है, कोफिशिएंट्स 1 1 1, यानी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब क्योंकि इक्वेशन बैलेंस्ड है, मैं इस स्टोइचियोमेट्री से हेल्प लेता हूं और ये मुझे बताती है द रिएक्शन रेशियो इज 1:1:1। गौर कीजिए बेटा, ये 1:1:1 है, लेकिन क्या मुझे कोई चीज मोल्स में दे रखी है? नहीं, मास में है, तो पहले उसके मोल्स निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैं CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास देखूं तो ये हो गया कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का 40 प्लस 12 प्लस 48, अब तो सबको याद हो गए होंगे 100, और गिवन मास कितना 1000, तो 10 मोल्स। मेरी हेल्प करोगे रिया? 1 मोल CaCO3 बनाने के लिए हमें 1 मोल CaO चाहिए, तो आज 10 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 10 मोल। 10 मोल। दोबारा से, 1 मोल CaCO3 को बनाने के लिए 1 मोल CO2 चाहिए, तो आज 10 मोल CaCO3 के लिए कितने मोल CO2 चाहिए होंगे? 10 मोल। यानी मैं अगर दोनों की कंबाइंड लैंग्वेज लिखूं, टू प्रोड्यूस 10 moles of CaCO3 we require 1:1:1 की रेशो, तो 10:10:10 आ जाएगा। We require 10 moles of CaO and 10 moles of CO2। तो आज 10 मोल CaCO3 को बनाने के लिए मुझे 10 मोल CaO और 10 मोल CO2 चाहिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 10 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में Ca 40 ऑक्सीजन 16, यानी गिवन मास हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 56 गजेंद्र, गिवन मास हो गया 560 ग्राम। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने? 10, गिवन मास अपॉन में कार्बन 12, 16 टू 32, तो गिवन मास हो गया 440 ग्राम। क्लियर है? मैंने देख लो, जैसे जैसे मुझे प्रोफिशिएंसी आ रही है इस क्वेश्चन को करने की, जैसे जैसे मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा हूं,
वैसे वैसे मैं सिंगल सिंगल स्टेटमेंट हटाता चला जा रहा हूं, बट समझाया तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो आप प्रेजेंटेशन पर इस ढंग से गौर कीजिए, टीचर को सब कुछ समझ में आए। मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, मैंने क्या किया है। जल्दी से बेटा इसको कॉपी करेंगे, कोई डाउट है तो पूछेंगे, एक और क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। कर लिया बेटा? यस सर। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, कैलकुलेट मास रिक्वायर्ड फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन to react completely with 160 gram of oxygen to produce ethanol. Also give the mass of ethanol produced equal C plus H2
प्लस O2 गिव्स C2H5OH। बेटा लिखने को C2H6O भी लिखा जा सकता है, बट मैंने इथेनॉल लिख दिया इसमें। ठीक है, अब सबसे पहला फंडामेंटल रूल कि इक्वेशन तो बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन आप बैलेंस करते हैं तो इक्वेशन बैलेंस करने पे यहां पे 2, यहां पर 3 और यहां पर हाफ आता है। स्वयं इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ्रैक्शन नहीं रहेगा और कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यानी 4C प्लस 6H2 प्लस O2 गिव्स 2C2H5OH। कोई दिक्कत तो नहीं? अब साहिल मेरी जरा हेल्प करना और यहां पर स्टोशियोमेट्रिक रेशियोज लिखना। रेशियो है 4 मोल इज टू 6 मोल इज टू 1 मोल इज टू 2। थैंक यू। हाँ सिमर, बेटा ये क्या कह रहा है कि सर 4 मोल कार्बन के 6 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं कितने मोल इथेनॉल के? 2 मोल। ये बात सबको समझ में आती है ना कि स्टोशियोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग क्या है? बिल्कुल। तो सर अगर मैं O2 के मोल्स निकाल लूं तो जो आज रेशो 1:4, 1:6, 1:2 चल रही है, वो रेशो मेरे लिए x आने पे x:4x, x:6x, x:2x हो जाएगी। तो पहले O2 के मोल्स निकाले, और O2 के मोल्स निकालने के लिए नीचे जगह नहीं है, ऊपर निकाल रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स of O2 is equal to given mass upon molecular mass। मास हमें गिवन है 160 और मॉलिक्यूलर मास O2 का हो जाएगा 16 इंटू 2 32। तो ये आ गए 5 मोल्स। तो आज जो रेशियो 1:4 थी, नवदिशा 5:2 कितनी हो जाएगी बेटा? 1:4 थी तो 5:20। सान्या 1:6 थी तो 5:30। 1:2 थी तो 5:10। यानी मैं बोल सकता हूं when 5 moles of O2 react with carbon hydrogen to produce ethanol, 20 moles of carbon, 30 moles of hydrogen and 10 moles of ethanol will be produced। तो जब मेरे पास मोल्स आ गए, श्रुति बेटा मोल्स आ गए, लेकिन चाहिए क्या? मास। तो मोल से मास निकालें। नंबर ऑफ मोल्स कार्बन is given mass upon molecular mass। सर मोल्स कार्बन के हमने 20 निकाल लिए, तो 20 is equal to given mass upon 12, given mass आ गया 240 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के निकालें। भाविका हाइड्रोजन के मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन के मोल्स कितने बेटा? 30। तो 30 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन 2, गिवन मास हो गया 60 ग्राम। और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स शुभम
इथेनॉल के निकालें तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम ऑफ ऑक्सीजन, ये 24 प्लस 6 प्लस 16 यानी 46। तो यहां पर इथेनॉल के मोल्स थे बेटा 10, 10 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन 46, गिवन मास आ गया 460 ग्राम। देख के बताओ। सर एक बार थोड़ा सा राइट कर दो उसको। मैं कर देता हूं बेटा। गजेंद्र बेटा देख, मॉलिक्यूलर मास ना हम लोगों को एटॉमिक मासेस जब जब याद होंगे ना तभी, और याद करने का नहीं है, हम लोगों को ना एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो बेस्ट तरीका पता है क्या है, रोज 5-5 एलिमेंट्स लो। कैसे लोगे? अगर आपके पास क्लास 10th की बुक है या क्लास 11th की बुक है, अगर क्लास 11 की केमिस्ट्री है तो 76 पेज नंबर पर और 80 पेज नंबर पे चेक कर लेना, एक आध आगे पीछे हो सकता है, आपका पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। और एनसीईआरटी के अंदर भी पीरियोडिक टेबल था क्लास 10th की में, उसमें ना बॉक्स बना होता है और उस बॉक्स के अंदर सिंबल लिखा होता है, यहां पर उसका एटॉमिक मास होता है और साथ में एटॉमिक नंबर होता है। तो ये जो सा एटॉमिक मास होता है ना, पॉइंट्स को एलिमिनेट करके ना 5-5 करके याद करो। आपको पहले 50 एलिमेंट्स के भी याद होंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि द मोमेंट हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, हम क्वांटम नंबर्स के अंदर जब एंट्री करेंगे तो ये सारी चीजें ना अपने आप आपके सामने बार 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 आएंगी। पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवाऊंगा और फिर उसके अंदर आपको विजुअलाइज होने लग जाएगा सारा कुछ। कर लिया बेटा कॉपी? यस सर। चलो अब देखिए, एक और क्वेश्चन।
आप ट्राई करेंगे 2 मिनट लगाकर, और फिर मैं जब करवाऊंगा तो टैली करेंगे। मैं इक्वेशन लिख दूं, H2O प्लस SO2 गिव्स H2SO3। सर H2SO3 है ना? जी बेटा। चलो मैं कर रहा हूं, और यहां ऐसा करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, जिसको बिल्कुल बाउंस मार रहा है, नहीं हो रहा, वो हैंड रेस करो, ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। कहोगे तो मैं सबसे पहले हैंड रेस कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑनेस्ट जरूर रहना है। कोई भी नहीं, क्या बात है। चलो फिर मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग टैली करेंगे। क्योंकि इक्वेशन बैलेंस्ड है सर, रेशो बन गई 1 मोल इज टू 1 मोल इज टू 1 मोल की। और क्योंकि रेशो बन गई है सर, मैं सबसे पहले H2SO3 के मोल्स निकाल लूं। तो सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास is equal to twice of hydrogen plus 1 time of sulfur plus 3 times of oxygen। तो ये हो जाएगा 2 plus 32 34 plus 48 यानी 82। तो गिवन मास 820 अपॉन में 82, 10 मोल्स। 10 से सर आपको लगता है बहुत प्यार है, तो ये आया। एंड द रेशियो इज 1:1:1, तो हम बोल सकते हैं मोल्स ऑफ H2O भी 10 और मोल्स ऑफ SO2 भी 10 ही चाहिए होंगे। अब इनके मासेस निकालें, तो नंबर ऑफ मोल्स H2O के इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स हमारे पास 10 हैं, गिवन मास हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय 18, तो 180 ग्राम। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, किसके लिए सर? SO2 के लिए। मोल्स हैं हमारे पास 10, गिवन मास अपॉन SO2 का मॉलिक्यूलर मास बेटा S का 32, 2 ऑक्सीजन का 16 + 16 32, ये 64, गिवन मास आ गया 640 ग्राम।
अगर दो क्वांटिटीज के अंदर, सुनना बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर दो क्वांटिटीज के अंदर इस तरीके की रिएक्शन हो रही है कि ये दोनों पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर एक प्रोडक्ट बना रही हैं, तो जितने मास का रिएक्टेंट यूज होगा उतने मास का प्रोडक्ट बनेगा। कभी कभार अपने आप को चेक करने के लिए अगर मैं इन दोनों के मासेस को ऐड कर लूं 180 प्लस 640, तो मेरे पास मास आ जाएगा 820 ग्राम। किसी को अगर क्लास 9th याद हो तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आएगा लॉ, पहले हम समझें तो सही इक्वेशंस में। एनसीईआरटी में क्या कर दिया जाता है, या बहुत सारे टीचर्स क्या करते थे, चलो भाई पहले लॉ पढ़ा दो। अरे भैया लॉ तब पढ़ाओ ना जब स्टोशियोमेट्री पढ़ा चुके हो। स्टोशियोमेट्री पढ़ाई नहीं हमने, लॉज हम पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर अभी आगे चलकर हम लॉ पे भी आएंगे। आई होप याद है ना सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Yes. Yes, sir. Yes, sir. When reactants completely decompose, the product is formed is equal to the mass of reactant taken. Simple language में, no mass is created or destroyed, it is only conserved. ठीक है ना? तो आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन एक सिस्टमैटिकल पैटर्न से, तभी तो केमिस्ट्री आसान लगेगी। कॉपी कीजिए बेटा। बिल्कुल जसकरण, बिल्कुल शुभम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शंभवी। एक सेकंड, शंभवी 640, ठीक है। अगर आप लोग ज्वाइन कर, वो वाला ऐड आती थी ना, मैं पहले केमिस्ट्री से बहुत परेशान था, मुझे कोई कंसेप्ट नहीं आता था, फिर मैंने निपुण सर को ज्वाइन किया, कंसेप्ट सीख गया, है ना सानिया? हाँ जी। चलो मजाक अलग, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी इसका असेसमेंट भेज रहा हूं, यहां तक रख रहा हूं। हालांकि मैं इससे अगला कंसेप्ट लेके चल सकता था, बट क्योंकि टाइम लिमिटेशन रहता है एंड आई रिक्वायर एटलीस्ट हाफ एन आवर फॉर दैट कंसेप्ट, इसलिए यहां तक रख रहा हूं क्लास को। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, सिर्फ एक ब्रीफ अप दे रहा हूं। कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी का थोड़ा सा आगे का पार्ट है। यहां पर तो हम एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट के बिहाफ पर बाकी सारी चीजें ले रहे हैं, लेकिन कभी कभार रिएक्शन में हम दो लिमिटेड क्वांटिटीज ले लेते हैं। अब हो सकता है दो में एक पहले खत्म हो जाए, रिएक्शन रुक जाए, तो उस पर्पस पे क्या होगा, कौन बच जाएगा, वो क्या कहलाएगा, कौन कंज्यूम हो जाएगा, प्रोडक्ट कितने बनेंगे, ये सारी की सारी डिस्कशन हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर होगी, बिकॉज आई रिक्वायर सम टाइम। तो वो वाला कंसेप्ट उसमें करवाऊंगा, साथ के साथ वहां पर परसेंटेज एटॉमिक मास का भी डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। उससे नेक्स्ट क्लास में इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, एनसीईआरटी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, और एक नया फॉर्मूला डिस्कस होगा मोल का, और फिर उसके अगली क्लास के अंदर लॉज, साइंटिफिक नोटेशंस। आई एक्सपेक्ट कि मैं ट्यूसडे तक आपका चैप्टर खत्म कर दूंगा, और फिर सेकंड चैप्टर के अंदर एंट्री मारेंगे, ठीक है? बट प्लीज अभी एक असाइनमेंट आएगा, उसको करना शुरू करेंगे, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, चाहे वो एग्जाम्पल हो या बैक एक्सरसाइज हो, मैं आपको टिपिकली वो नंबर बोलने जाऊंगा अभी क्वेश्चन के, आपने पर्टिकुलरली वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखने हैं, ठीक है? एंड प्लीज मेक योर रजिस्टर टाइडी। आप परफेक्ट एक चैप्टर 1 का रजिस्टर बना के रखिए, और बकायदा जो असाइनमेंट मिले, जो बैक एक्सरसाइज मिले, रोड टू 100, उनको अलग अलग नाम से रखें, ताकि जब आप कभी रिवीजन के लिए बैठें और मैं कह दूं बेटा रोड टू 100 के ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप स्ट्रेट अवे रजिस्टर खोलें और वो 10 क्वेश्चन आपके पास सीधा का सीधा हो। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, दिस इज नॉट जस्ट अ क्लास, but it is a connection to class 12th, which is a strong window for your careers.
तो वो विंडो, फिर दोबारा से वही स्टेटमेंट, वो विंडो जितनी ब्यूटीफुल बनाओगे, जितनी क्रिएटिव बनाओगे, जितनी बढ़िया बनाओगे, उतना बढ़िया करियर अपने लिए लेकर चलोगे। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं। बाकी घर पे रहो, स्टे सेफ, टेक केयर, स्टे हेल्दी। ओके।